नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज पटना से बुलंद की है। पटना के गर्दनी बाग में विशाल विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में बिहार के कई हिस्सों से मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। लालू और तेजस्वी भी धरने में शामिल होने पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि किसी भी कीमत पर बिल को पास नहीं होने देंगे। एआईएमआईएम व आरजेडी के विधायक और विधान पार्षद धरने में शामिल हुए। इसी दौरान सभी ने एक साथ सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। बीजेपी मुझे मतलब नहीं है। तेजस्वी जी नीतीश कुमार के खिलाफ क्या मार दीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देश भर के प्रमुख धार्मिक और सामाजिक मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद पटना से की है। पटना के गर्दनी बाग में विशाल विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में बिहार के कई हिस्सों से मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए हैं। लालू और तेजस्वी भी धरने में शामिल होने पहुंचे। तेजस्वी ने कहा कि किसी भी कीमत पर बिल को पास नहीं होने देंगे। एआईएमआईएम आरजेडी के विधायक और विधान पार्षद धरने में शामिल हुए। इसी दौरान सभी ने एक साथ सरकार से बिल वापस लेने की मांग की। एआईएमआईएम और आरजेडी के विधायक शामिल हुए हैं। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच पटना में यह बड़ा जमावड़ा है। मुस्लिम संगठनों अलग अलग मुस्लिम संगठनों ने मांग की है वक्फ बोर्ड में जिस तरह वक्फ संशोधन विधेयक को लाने की बात हो रही है उसे उन पार्टियों को कहा जा रहा है जो पार्टियां जनरली एनडीए के घटक दलों में है। खासकर अगर बिहार की बात करें तो जेडीयू और जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके बारे में ये बातें कही जा रही हैं कि किस तरह से चीज़ों को उन्हें नहीं सपोर्ट करना चाहिए। इससे पहले मुसलमान जो संगठन हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, वो सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन जारी है जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं चुनावी साल, मुस्लिम संगठनों का विरोध, वक्फ बोर्ड का मामला और लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी, तेजस्वी यादव की मौजूदगी तय है कि चुनावी सरगर्मी और चुनावी पारा तो चढ़ेगा ही। उसी तरह की तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ गए। प्रीतम, मुस्लिम संगठन सड़क पर हैं, लालू और तेजस्वी उनके साथ खड़े हैं। क्या बिहार का चुनाव के अगर बिहार के चुनाव के मद्देनजर इसको देखा जाए तो बिल्कुल क्या वक्फ बोर्ड का मामला बिहार में गरमाने वाला है? बिहार की सियासत में और बिहार के चुनाव में इस बार क्या ये मामला एक मजबूत फैक्टर के तौर पर उभरेगा? क्या कहेंगे आप? देखिए काशिफ, एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी और ये बिहार में जदयू को कम समझनी पड़ेगी। जैसे मुस्लिम का वोट मिलता रहा है नीतीश कुमार के नाम पे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वक्फ बिल को लेकर, ये प्रोटेस्ट कोई सीएए या एनआरसी का प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये वक्फ बिल का विरोध हो रहा है। और अब एक प्रकार से ये नीतीश कुमार को यहाँ पे जो भी नेता आ रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेता हो या फिर दूसरे मुस्लिम नेता हो, उनकी जुबान पे एक ही सवाल है कि नीतीश कुमार, आप अगर धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं तो आप कम से कम इस बिल का सपोर्ट नहीं करें। और साथ ही साथ तेलुगु देशम के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनको इन दोनों को कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी को उनका अपना काम करने दीजिए, लेकिन कम से कम मुस्लिम समाज की भलाई के लिए, और अगर नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्ष नेता हैं तो वो इस बिल का सपोर्ट ना करें। साफ तौर से काशिफ एक बड़ी लाइन खींच दी गई है और आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे एक लंबे अरसे बाद इतनी भीड़ देखी गई है। और साफ तौर से भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी और जदयू को छोड़ दें तो सभी दलों के नेता यहाँ पे पहुंचे। सीपीएम के नेता पहुंचे हैं, माले के नेता पहुंचे हैं, केरला से जो सांसद हैं वो पहुंचे हैं। इसके अलावा भीम आर्मी के जो नेता हैं, नगीना से सांसद है चंद्रशेखर, वो यहाँ पहुंचे हैं। उनकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो चंद्रशेखर यहाँ रहे, वो देखिए चंद्रशेखर है जो नीला गमछा उन्होंने पहन रखा है, वो यहाँ पहुंचे हैं। और अलग अलग तरीके के नेता, अलग अलग
दलों के नेता यहाँ पे पहुंचे हैं और साफ तौर से सबने एक ही सुर में ये नीतीश कुमार से गुजारिश की है कि इस बिल का वो विरोध करें, क्योंकि 12 सांसद केंद्र में नीतीश कुमार के हैं, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो अगर यहाँ के नेताओं का कहना है कि अगर नीतीश कुमार चाहेंगे तो अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, नीतीश कुमार चाहेंगे तो ये बिल पास नहीं हो सकता है, क्योंकि स्थिति साल 2014 या 2019 वाली नहीं है। साफ तौर से काशिफ मुस्लिम समुदाय इस बात को लेकर उद्वेलित है, उनमें इस बात को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। जी काशिफ, अपना सवाल कीजिए। तो गुस्सा है, आक्रोश है और जिस तरह की चीजें सामने उभर कर आ रही हैं प्रीतम, की क्या एक बात और कही जा सकती है कि एक तरह का क्या ये जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है, क्या ये नेताओं और पार्टियों के लिए बिल्कुल लिटमस टेस्ट की तरह हो गया है? देखिए, लालू यादव और तेजस्वी यादव यहाँ पर आए थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया है और उन्होंने नीतीश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि आप पहचाने ऐसे लोगों को जो वोट तो आपका लेते हैं लेकिन सपोर्ट आखिरकार भाजपा को करते हैं। देखिए, किशनगंज जैसे इलाके में जब जदयू चुनाव लड़ती है तो उनके जो उम्मीदवार होते हैं मास्टर मुजाहिद, वो दूसरे स्थान पर रहते हैं। वो इसलिए दूसरे स्थान पर रहते हैं क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों का वोट उनको मिलता है, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम समाज का मूड दिख रहा है, इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान होना हो, जदयू को नुकसान होगा और जो भी वोट थोड़ा बहुत मिलता रहा है जदयू को मुसलमानों का, वो वोट पूरी तरीके से वो आरजेडी को शिफ्ट करेगा या उसको शिफ्ट करेगा जो उम्मीदवार भाजपा को हराने में या जदयू को हराने में सक्षम होगा। जदयू को ये कहा गया है कि वो अगर उन्होंने सपोर्ट किया इस वक्फ बिल का तो वो मुसलमानों का सपोर्ट इस मसले पे भूल जाए। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है और जिस तरह से इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव वहां पहुंचे हैं और दूसरे दल के नेता भी वहां पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं एक धुरी तो बन गया है वक्फ बोर्ड का मामला बिहार के चुनाव के मद्देनजर और लिटमस टेस्ट जैसा भी दिखाई पड़ रहा है। जो नेता जिस तरफ भी होगा थोड़ा सा वोट पर असर पड़ता तो दिख रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें। वक्त